चेहरा का दीदार और शबाहत। ज़बूर 17 उसकी 15वीं आयत, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। आगे सब पढ़िए, मैं जब जागूंगा तो तेरी शबाहत से होऊंगा। और 14वीं आयत, अपने हाथ से खुदा मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बखरा इसी जिंदगी में है और जिनका पेट तू अपने ज़ख़ीरा से भरता है, उनकी औलाद भी हस्ब मुराद है, वो अपना बाकी माल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। और ज़बूर 11 7वीं आयत, क्योंकि खुदावन सादिक है, वो सदाकत को पसंद करता है, रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। और एक लास्ट रेफरेंस ज़बूर 119 135वीं आयत, अपना चेहरा अपने बंदा पर जलवा कर फरमा और मुझे अपने आइन सिखा। हिब्रू वर्ड पैनिम जो इनकाउंटर के हवाला से है और इसकी थीम आपके माइंड में रहनी चाहिए। पैनिम जिसका मतलब मीट है, फेस टू फेस, और प्रेजेंस के मानी के अंदर भी टू टर्न के मानी के अंदर अपने खुदा का चेहरा देख ले, दिखाता नहीं, वो अनदेखा है, वो अनदेखा इसीलिए है। तो इस सीरीज में आप उसके अनदेखा होने की इस बात को इस सीरीज में समझेंगे कि वो अनदेखा क्यों है। कोई देख नहीं सकता, कोई देखेगा तो हलाक होगा, पर अगर देख लिया तो फजल हो जाएगा। आमीन, आमीन। चले खुदा का शुक्र करें, होली स्पिरिट का वेलकम करें उसको कि इसकी समझ दे दे। अजल से वो अनदेखा है, अगर दिखा है तो एंजल ऑफ लॉर्ड में, पर तो भी अनदेखा है। उसकी वो हैयत दिख जाए, वो ग्रेजुअली होगा। इसलिए सीरीज में बहुत मुश्किल टर्म्स आएंगी, बहुत मुश्किल तरीन डॉक्ट्रिन ये होगी एनकाउंटर के हवाला से। और ये वर्ष जो पढ़ी है इसी में भी बड़े ध्यान से इसकी टर्म सुननी है। और चेहरा जैसे बादशाह भी इस दुनिया के अंदर आम नहीं उससे मिल पाते, मुलाकात आम नहीं होती, पर जिसको हो जाए तो बड़ा ही क्लोज होगा तो ही हो जाती है। और अगर कोई उसको तैश दिलाए तो सामना नहीं कर सकता, तो उसके सामना से बचना चाहिए खुदा के, मगर सामना हो मुलाकात के लिए। और मुलाकात भी कैसे? थरथराते हुए, कांपते हुए, डरते हुए। ज़बूर 2 में कैसे मुलाकात? वो कोई आम दोस्त नहीं है, उसकी जात, उसकी डिग्निटी, वो क्या अपनी जात के अंदर उसका जो जलाल मर्तबा, तो उसी तरह मुलाकात के लिए जब आएंगे तो वो लेवल अगर होता है, जैसे 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 उसको जानते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। तो ऐसे नहीं जी हुई है मुलाकात, अच्छा भी हुई होगी तो ईमान से तो कहते हैं, पर जिसके साथ हुई हो वो मूसा होता है। आमीन। जिसके साथ हुई हो वो पालूस रसूल होता है, जिसके साथ हुई हो वो यूहन्ना रसूल, यूहन्ना आरिफ, मुकाशफा लिखने वाला होता है। तो भी
हर एक की मुलाकात हम इस सीरीज में कराएंगे और आप कर भी रहे हैं और वो पैटर्न सामने आएंगे। और दाऊद का जो हमने ज़बूर पढ़ा है 117 में, आप दाऊद से रहनुमाई ले सकेंगे कि वो कैसे कैसे स्पिरिचुअल एनकाउंटर होता है, वो कैसे। तो उसका एनकाउंटर बहुत डे नाइट होता है। वो शख्स मूसा का भी इतना नहीं था जितना दाऊद का था। तो आप देखें कि आपको पता हो पर्सनैलिटीज का, शख्सियतों का, कि कौन कौन आगे बढ़ा। और ज़बूर 119 में से बस बड़ी है कि अपना चेहरा मुझ पर जलवा कर फरमा, और आगे लिखा अपने आईन मुझे सिखा। पर गिनती की किताब में तो ये लिखा है हारून काहिन इज़राइल को ये ब्लेसिंग दे, बेनेडिक्शन, कि ऐ खुदा अपना चेहरा जलवा कर फरमा उन पर। ये शख्स कहता है मुझ पर। आप देखें, फर्क देखें। तो कितना फिर उस वर्ष को ये समझ गया है गिनती की किताब को। और जो मुलाकात की तैयारी यहोवा ने कहा है, तो इसको कितनी समझ है। ऐसे नहीं कहा कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे, ऐसे नहीं कहा। हम हर कोई कहेगा जी मैं उसके दिल के मुताबिक हूं, काश है भी, बहुत कम है। चले, मैं भी कहता हूं मैं हूं, आप भी कहते हैं हूं। यही प्लस पॉइंट है कि हम इससे आगे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं और दिखाते जाएं, समझते जाएं। और अगर कोई कहता नहीं तो फिर तो अफसोस की बात है। और अगर वो लेवल नहीं फिर भी कोई कहता है मैं हूं, तो वो इस सीरीज के अंदर वो अपनी जगह पकड़ लेगा। खुदा के साथ चलना आसान भी है और बहुत मुश्किल है। आसान ये है कि उसके हुक्म सख्त नहीं, तो सिंपल सा लॉ है, और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर रह जाएंगे। तो दाऊद जब 17 ज़बूर के अंदर वो बात करता है, तो सारे 17 ज़बूर के अंदर अपने दुश्मनों की बात करता है। उन्होंने बहुत सताया दाऊद को, बहुत तंग किया। और फिर वो एक कंपैरिजन उठाता है ज़बूर 17 ही के अंदर। पहले तो मैंने 15वीं आयत पढ़ी थी कि सदाकत में मैं तेरा दीदार हासिल करूंगा। तो ऊपर 14वीं आयत थी वो कंपैरिजन है, उसी में आप ये सारा निचोड़ समझ है। जो कंपैरिजन वो अपनी लाइफ का, अपनी जात का करता है, और मुझे आपको भी उसी तरह देखना है। कहता है खुदा मुझे इन लोगों से बचा ले। दाऊद के पीछे पड़े। आप देखें, दाऊद खुदा का बंदा हो और दुनिया उसके पीछे, तो खुदा के लोगों से अदावत ही रखी जाती। ये नोट कर, कभी दुनिया से फेवर ना उसकी तवक्को मत करे। बस मैं यहां खड़ा हूं, मैं फेवर की तवक्को दुनिया के लोगों से मत करो, वो अदावत ही रखे। क्राइस्ट से मुफ्त में अदावत, मुफ्त में, कोई वजह भी नहीं। यूसुफ से अदावत रखी मिस्र। आप जो रूहानी है, आपके इर्द गिर्द जो दुनियादार है, आपसे अदावत रखेंगे, हेट करेंगे, हसद करेंगे। जो खुदा के लोग हैं एक दूसरे से हसद नहीं करते। अगर कोई करता है, भाइयों से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, ग्रुप से आउट हो जाता है, कलीसिया से निकल जाता है, वही जो गुनाहगार होता है, पौलुस उनको खारिज भी कर देता है। पर कलीसिया के अंदर जब कलीसिया कहती है कि इसे रिस्टोर कर दे, पौलुस वो रिस्टोर भी कर देता है। ये इतनी मुश्किल चीज है कि दुनिया की अदावत का आप सामना करें। तो दाऊद कहता है कि दुनिया के लोगों से मुझे बचा। वो आप इतना बड़ा किंग है इजराइल का, यरूशलेम का, दुनिया खौफ खाती, पर वो कहता है मुझे बचा।
आप देखें कि कितना उसके पीछे लगे, कितना उसके तो घर के अंदर उसकी औलाद उसके पीछे पड़ी हुई थी। अभी सलूम जैसे उसका बेटा, तो दूसरा आप उसे क्या तवक्को करेंगे? घर के अफराद वो पीछा नहीं छोड़ते, शैतान उनको यूज कर लेता है। तो दूसरा, यानी आपके घर ही से आपकी मुखालफत स्टार्ट हो जाती है, आपको समझ ही नहीं आती। कलीसिया के अंदर ही आपके साथ ही शायद आपके साथ इस तरह का बर्ताव करें। तो अभी सलूम जैसे लोग जो थे वो महल से पहले खड़े हो जाते थे रास्ते में पहले। जो लोग आते थे तो अभी सलूम कहता था छोड़ो उस बादशाह को, यानी अपने बाप को, उसने क्या देना, बुढ़ा हो गया, मुझे अपना बादशाह बनाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तो आप देखें लोग दाऊद के पास आ रहे हैं मगर वो रास्ता में रोक रहा है। तो कलीसियाओं में भी बहुत एक दूसरे को खराब करने वाले लोग होते हैं। वो अपने लीडर की नहीं सुनते, उस नकम्मे शख्स की सुनेंगे जिसकी कोई हैसियत भी नहीं, या होगी भी तो थोड़ा बहुत उसकी मान लेते हैं। तो ये हिस्ट्री में होता आया है। तो मानने वाला भी उसी तरह नाकाम शख्स होता है, इन्हीं से परखे जाते हैं लोग। तो वो कहता है कि मुझे दुनिया के उन लोगों से बचा, और फिर आगे लिखता है कि दुनिया में उनकी हैसियत क्या है। तो आप देखिए कि वो क्या बताता है, दुनिया में इस जिंदगी के अंदर उनका ये बखरा हिस्सा क्या है कि तू उनका पेट अपने जखीरा से भरे, उनका पेट अपने जखीरा से भरे, यानी उनको सिर्फ दुनिया का खाना पीना ही अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। या दुनिया की दौलत हासिल कर ले, दुनिया उनका यही हिस्सा है इस दुनिया में बस, और कोई नहीं। दुनिया में उनका हिस्सा क्या है इस जिंदगी के अंदर कि वो खाएं पिए, अपना पेट उसके, बोलिए, जखीरा से है, जखीरा उसका जो हमारे लिए है, पर वो छीन छान कर अपना पेट भरते, वो भर रहे हर तरफ। आप देखें मालो दौलत उन्हीं के पास है, अच्छे घर उन्होंने बनाए हुए, अच्छी अच्छी गाड़ियां उनके पास है, उनकी औलाद आला मर्तबों के ऊपर है। तो लिखा है कि फिर उनका हिस्सा यहां तक है, उनका बकरा इसी जिंदगी में, आगे नहीं। ये फर्क है, इसी जिंदगी के अंदर वो ले ले, छीन छान के ले ले, या मेहनत करके ले ले, जैसे भी कर ले। और आगे लिखा है कि उनकी औलाद भी हस्बे मुराद होती है। अब देखें इसकी डेप्थ, जितनी उन्होंने औलाद लेनी उनको मिल जाएगी। मेडिकल तरीके इख्तियार करें दुनिया, तो आप याद रखिए सारी दुनिया की जो जनरेशन है खुदा की तरफ से नहीं है, और रिश्ते नाते जो जोड़े कपल्स खानदान बनते हैं वो भी खुदा की तरफ से नहीं होते, शैतानियत के ऊपर, दुनियादारी के ऊपर होते हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी सब खानदान खुदा की तरफ से नहीं होते, उनकी औलाद भी खुदा की तरफ से नहीं होती। जब वो खुदा से दूरी बनाते हैं, अगर तो खुदा के साथ चलते हैं तो वो गॉडली फैमिली से बिलोंग करते हैं। शायद वहां एक दो लोग हों, तो इतनी ये डेप्थ जो बाइबल के अंदर है, काश हमें पता चल जाए। तो सिंपल वे है कि सिर्फ सिंगल पर्सनली हम ले लें कि मैं चलता हूं या नहीं। दूसरों का आप डिसर्नमेंट कर पाए या ना कर पाए, आप वर्गलाए जाएं या आप कम तोलें या आपको समझ ना आए, पर खुद से अपना तो डिसीजन ले सकते हैं।
क्रिश्चियनिटी में पर्सनल ही डिसीजन होते हैं, पर्सनल ही लाइफ होती है, इससे फैमिली का ताल्लुक नहीं होता। उसको बचाने के हवाला से जिम्मेदारी है, तू ईमान ला, तू तेरा घराना बचा, ये तो है, पर सुनी अकेले की जानी, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। आपके एक्सपीरियंस में दूसरे का ताल्लुक नहीं होता, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, बेटा हो, बेटी हो। अगर खुदा से दूरी है तो उसका ताल्लुक नहीं है, मगर हमारे जज्बात होते हैं। तो लिखा है उनकी औलाद हस्बे मुराद, जैसे वो चाहे वो करे। और फिर आगे लिखा वो अपने मालो दौलत सब कुछ, खाना पीना अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते, भरे हुए बैंक अरबों करोड़ों छोड़ जाते। हमारे ऐसे कम इल्मी में जेलस करते रहते, रोते रहते, काश हमारे पास, ओ भाई आपके पास बहुत कुछ है जो भी आप सुनेंगे। कहता है पर मैं, यहां से स्टार्ट उनका बताने के बाद, पर मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा जो उनको नसीब नहीं। आमीन। यह है जो मुलाकात वो नहीं कर पाती। चीजें क्या है, उनसे जिंदगी है, उनसे नहीं, वो तो उनके पास है। मेरे आपसे ज्यादा खाते पीते, उनके पास लाइफ नहीं, उनके पास फ्यूचर नहीं है, उनके पास खुदा नहीं है, उसका दीदार उनको नसीब नहीं है, उसके चेहरे के सामने आ नहीं सकते। इज़राइल नहीं आ सकती थी, ये कौन लोग होते? इज़राइल को लिखा है मेरी मुलाकात के लिए आ, तैयारी कर पहले। तो कैसे आ सकता है मेरी बात का, इसको कैसे तो रोक सकता है? इसकी किताब में लिखा है एक दीवार है मेरे तेरे दरमियान, नहीं आ सकता। तो लिखा पर मैं, दाऊद कहता है सदाकत में तेरा दीदार, यानी दीदार होता अब कैसे है मानी, सदाकत में, राइचसनेस में। तो मैंने बताया कि मुलाकात करनी है, दीदार करना है, तो फार्मूला हमारे सामने आ जाता है राइचसनेस, सदाकत में दीदार होना है। अब आप क्रिश्चियनिटी में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, फैमिली के मुख्तलिफ अफराद भी हैं, तो सारे तो सदाकत में नहीं। हस्बैंड भी अगर हो सकता ना हो, या वाइफ ना हो, या बच्चे ना हो। राइचसनेस, सदाकत, सदाकत लिखा खुदावन सादिक है, सदाकत पसंद है, और साद जो है सदाकत रखने वाले, सदाकत पसंद, सदाकत वाले उसका दीदार हासिल करेंगे, दूसरा नहीं। इसलिए वो कहता कि अपना चेहरा मुझ पर जलवा गर फरमा, हालांकि ब्लेसिंग नेशन के लिए वो तो तैयार ही नहीं है। भी मैं कहूं आज तो कलीसिया है, पर इज़राइल उस वक्त को कहे इज़राइल बरकत पाए, चेहरा जलवा गर, वो तो इस लायक ही नहीं थे। आज भी कलीसियाओं के अंदर बाजों को हम जानते हैं वो इस लायक नहीं होते, वो जल रहे होते। खुदा का चेहरा जिसके ऊपर चमक जाए, या थीम सॉन्ग में यही गाया जा रहा है, हम चमकते रहे, यानी उसके चेहरे के सामने तो चमक आए ही ना हमारे ऊपर। सालों रगड़ा खाते रहे, कह जी बड़ा चर्च गए तो चमके ही ना, ठूस के ठूस ही हूं, जीरो बल्ब की तरह नीचे ही जाए। कुछ आगे बढ़ना होगा तो ये मुलाकात से होगा, उसके चेहरा के सामने पैनिम यानी फेस टू फेस आना होगा, उसकी प्रेजेंस के अंदर आना होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो पिछली सीरीज गोल्डीनेस में जैसे बताया, हम मजहबी नहीं है, हम स्पिरिचुअल। गॉडीनेस की सेंस के अंदर तो
गीत गा लेने से, चाहे कोई सोलो गा ले, भाई बहन बेटा बेटी, या क्वायर के अंदर गा ले, जब है आप कोई भी गा ले, कोई भी खादम क्यों ना, अगर उसकी मुलाकात नहीं है, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, तो ये ऊपरी आग है, स्ट्रेंज फायर। तो खुदा की बारगाह के अंदर मेरी दुआ हमेशा कलीसिया के लिए, दुनिया के मुकद्दसों के लिए होती है, जो बुलाए हुए वो हमें दिखते चले जाए, नजर आए, हमारे साथ उड़े, हमारे साथ चले, हमारी सबकी एक ही नेचर हो, एक दूसरे को समझे, जाने, पहचाने, जैसे बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर जब सब है, और मिसाल हमारी अपनी बॉडी के पार्ट्स हम जानते हैं। पर मैं हमेशा, बोलिए, सदाकत में दीदार हासिल करूंगा, तो राइचियसनेस, सदाकत हमारे पास हो। ज़बूर 119 में दाऊद कहता है कि जब मैं तेरी सदाकत को सीख जाऊंगा तो मैं सच्चे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और सदाकत की कुर्बानियां वो गुजरानता है, उसका टारगेट, हालांकि इतना पहले उसके पास नॉलेज नहीं था बाइबल का, ग्रेजुअली वो आया, उसको तो ये नहीं पता था कि कोवेनेंट बॉक्स कैसे उठाया जाता है, उसे बहुत मेहनत की। दाऊद ने इसलिए कहा, वो मूसा से आगे निकल गया। हालां मूसा ने भी विजन देखे, टैबरनेकल बनाया। ये शख्स, आप इसके ज़बूरों को पढ़िए, वो कहता है रातों को सोता है तो खुदा उनकी स्पिरिचुअल एनकाउंटर होते रहते हैं उसके, हर 30 घंटे बाद, हर घंटे बाद खुदा के साथ। अब हर लम्हा उसने क्लेम तो नहीं किया, हर लम्हा पलूस ने किया है, पर जब वो कहता है कि मेरी आंखें रात के हर पैर से पहले खुल जाती हैं, कोई है ऐसा, करे ना मुलाकात आए, कहता है हर घंटा, हर पहर से पहले, बोलिए, तो आप देखिए, मैंने यही बताया कि मुझे आपको पता चले कि हमारी मुलाकात होती कैसे, हम कितना उसको चाहते हैं, कितनी फेलोशिप करते हैं। और लिखता है पोप फटने से पहले, पोप फटने से पहले, एक तो सारी रात हर पैर के बाद आंख खुलती है, फिर कहता पोप फटने से पहले मैं फरियाद करता हूं, कहता सूरज नहीं निकलता उससे पहले उठ जाता हूं। तो एनकाउंटर करेगा, आएगा इस तरह। ये बहुत बुलंदियां हैं, बहुत डेप्थ है, मैंने अपने आप को अवजार किया हुआ है, चोट किया हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। तो आप इन सूबों से पता करें वो क्या करते। तो लिखा है मैं सवेरे ही उठ जाऊंगा, आमीन, मैं सवेरे ही उठ जाऊंगा और तुझसे फरियाद दुआ करूंगा। सुबह ही उठ जाऊंगा, समझे, सवेरे ही उठ जाऊंगा, वो फटने से पहले, सूरज के निकलने से पहले मैं उठ जाऊंगा, मैं तेरी मुलाकात के लिए तैयार रहूंगा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। और जब आप दीगर मज़ामीर आपके पढ़ें, और ज़बूर 4 में पढ़ लें, ज़बूर 8 में पढ़ लें, तो 4 में वो कहता है कि मैं लेट कर सो गया, मैं लेट कर सो गया, तूने मुझे उठाया। तो आप देखिए कि मैं लेट कर सो गया, और मैं जब उठा, इसलिए उठा, जब मैं आप भी सुबह उठते हैं तो उसकी फेवर थी तो उठ गए, आमीन। मैं कहता रात लेट कर सो गया, जब उठा तो मुझे पता चला कि तू मुझे संभाल
आमीन। कभी इन बातों पे गौर किया कि आप में तो उठ गया, खुद ही उठ गया, क्या मां के उठ, ओ भाई नहीं, ये उसकी फेवर है, आपको उसने उठाया है, आप जिंदगी वक्त, तो फिर क्या करें, मुलाकात करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है तेरी शरीयत से मुझे कैसी मोहब्बत है, और दिन भर मुझे उसी का ध्यान रहता है। दिन भर मेडिटेशन करता हूं, मुझे सारा दिन उसी का ध्यान रहता है। ये में है कोई, बोलिए, है हम, मुझे भी सारा दिन ध्यान, रात के पहरों में दाऊद की तरह उठ जाता, मेरी सेहत का राज मैं सोता ही नहीं, अपने खुदा के सामने रहता हूं। समझे, ले ले मुझसे 100 ईयर तक खिदमत ले ले, ये उसकी मर्जी, पर मेरे अंदर कोई भी इस टाइम जब खड़ा हूं रूहानी जिस्मानी तौर पर फिट हूं, क्योंकि मैं सदाकत में उसका दीदार करता हूं। सदाकत आपके पास आ गई, राइचियसनेस, तो गोया आपका दीदार हो गया। आमीन। ये आप रास्तबाज है ना, बोलिए, रास्तबाज है तो दीदार करते हैं। आमीन। वो तो है अनदेखा, पर रास्तबाजी बताएगी कि आप उसका दीदार करते हो, तो आपको मिली। तो फिर फेस टू फेस कैसे देखना है, राइचियसनेस के आईना में देखिए, रास्तबाजी ले लो अपने ऊपर, तो आप खुदा की जात को देखोगे, क्योंकि वो भी साधक है। आमीन। तो देख लिया, आपकी नेचर का कोई शख्स भाई बहन मिल जाए आपकी नेचर का, तो आप कहेंगे मेरे जैसा, कहते हैं ना, हालांकि उसके पीछे फर्क है, बिलोंग मुख्तलिफ करता है, पर नेचर से आप कहते हैं मेरी तरह लगता है, मेरी तरह, ये बच्चा तेरी तरह है, बाप को या मां को कहे तेरी तरह लगता है, वैसे बोलता है, वैसे तमीजदार, वैसे इसको समझ। तो जो बदतमीज घर के अंदर होगा, ये उदय तक गया, बदतमीज तक गया। तो खुदा की जात की राइचियसनेस जब आपके अंदर आ गई, तो आपने देख लिया। आमीन। तो कहता है मैं सदाकत में, इसलिए कहता है जब मैं सदाकत को सीख लूंगा, आप देखिए ये कोई आसान काम नहीं, सीख लूंगा, जान लूंगा, सालों लगते हैं। समझे, बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाता, इतना टाइम लगता है, फिर जाके कहीं वो पढ़ाई मुकम्मल करता है, फिर भी बाद फिर भी नालायक, 0/0। तो दुनिया तो कुछ भी नहीं, उसका दीदार वो आपको मिल जाए, तो कहता है पर मैं तो सदाकत में दीदार करूंगा, वो इस दुनिया तक ही है, पर हम आगे के लोग हैं, यहोवा की जात से बिलोंग करते, क्राइस्ट से, होली स्पिरिट से जुड़े हुए हैं, हम तो दीदार उसका करने वाले हैं। तुम्हें तो नसीब नहीं, तुम खाओ पियो बस, उसका जखीरा उड़ाओ, यहां तुम्हारा पेट भरे, बस यही चाहते हो, भर लो अपना पेट, खा लो खाने, जितना मर्जी हर तरह का जायका ले लो खानों का, जो मर्जी कर लो, बच्चों के लिए छोड़ जाओ, अरबों करोड़ छोड़ जाओ। 2-4 दिन से लॉस एंजलिस के अंदर आग लगी, और आग हॉलीवुड के तमाम एक्टर्स जितने भी हैं, उनके फार्म हाउस बड़े बड़े, उनकी बिल्डिंग्स, अरबों के उनके घर, सब आग की नजर हो गए। खुदा किसी की हलाकत तो नहीं चाहता, पर दुनिया में अदालत भी करता है। आमीन।
कहाँ गया भाई उनका जो बकरा था? दुनिया में सबसे रईस लोग वहां थे, जीरो पे आके खड़े हो गए। अगले लम्हे का नहीं किसी को पता। दुनिया के वो लोग, आप सोचिए, बड़े बड़े पास्टर लोग भी उन एक्टरों के लिए दुआएं कर रहे हैं, यानी उनको, उनका भी हाफजा उन पादरियों को उड़ा हुआ है। ये तो कहें कि खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता, पर जजमेंट को भी देखें। जब जजमेंट हो रही है, उन्होंने गुनाह बदी दुनिया के अंदर जो फैलाई हुई है, आप सोच नहीं सकते। तो वो मिनटों में फूंक दिए गए, आग की नजर, सब कुछ मलिया मेल, 150 अरब डॉलर नुकसान हुआ है। तो कहां गया भाई बकरा? पर मैं आप दाऊद की तरह, खुदा के लोगों की तरह उसका दीदार करेंगे। आमीन। चाहे हमारे पास खाने को नॉर्मल है, ज्यादा है, कम है, कुछ भी है, खुदा के लोगों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे? कम है या ज्यादा, कम भी होगा कोई बात नहीं, दीदार तो है। हम उसका चेहरा तो देखते हैं, उससे भर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो जो जिंदगी भी, खाने से भी जिंदगी मांगे होगा ना, तो जिंदगी जब उसने देनी है तो वो लेकर आपको चलेगा, पर उसके साथ चलिए, वर्शिप करें, गीत गाएं, आपको समझ होनी चाहिए। जो अगली बात वो कहता है, मैं जब जागूंगा तो तेरी शबाहत से होगा। आमीन। शबाहत, दीदार का मतलब टू सी फेस, एनकाउंटर हुआ उसका। अब जागूंगा, तो उतली आयत भी जागने ही से बिलोंग करती है। अब उसकी वजाहत करता है, मैं जब जागूंगा, उठूंगा तो तेरी शबाहत, यानी तेरा चेहरा, शबाहत लफ्ज शबी से है, तेरी शबी से सैर हो जाऊंगा। शबाहत से इंग्लिश वर्ड लाइकनेस है और हिब्रू वर्ड डिमोथ है, रिजेम्बलेंस है, सिमिलरिटी है। इसका मतलब कि जैसा तू दिखता है, समझे? तो जब मैं जागता हूं, उठता हूं, जागूंगा, उठूंगा, तेरा चेहरा शबीह, वो मुझे सैर कर दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मैं मुतमईन हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं शादमान हो जाऊंगा तेरा चेहरा देखकर, तेरी शबाहत से, शबीह से। तो शबीह की पहचान हो, वो शबीह कैसी है? लाइकनेस, डिमोथ, वो क्या है? लिखा जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर, आदम को अपनी सूरत शबीह पर बनाया। सूरत हिब्रू वर्ड सैलम, इमेज, अपनी इमेज, सूरत, इमेज के ऊपर बनाया। और डिमोथ हिब्रू वर्ड जिसका मतलब लाइकनेस, शबीह। शुरू में मैंने बताया वो तो अनदेखा है, तो अपनी सूरत पर बनाता, अपनी शबीह के ऊपर, अपनी लाइकनेस के ऊपर आदम को बना दिया। आदम को बोलिए अपनी सूरत शबीह पर बनाया। उस नलायक के पास ये सोच नहीं थी कि जिससे मुझे अपनी शबीह पे बनाया उसकी शबाहत ले लूं। शबीह उसकी है, मैं पहचान लूं, मैं देख लूं, मेरा चेहरा अब्बा जी के ऊपर है, अम्मा जी के ऊपर है, भाई के ऊपर है। आदम देख ले खुदा के ऊपर, उसकी शबीह अपने अंदर देखे, कहे कि वो आया है, मैं उसकी शबाहत से सैर हूं। वो एनकाउंटर कर रहा है, मुलाकात के लिए आ रहा है, अपना दीदार दे रहा है,
अपनी छवि दिखा रहा है। हालांकि देखा है तो भी दिखा रहा है। किस तरह? एंजल ऑफ लॉर्ड। एंजल ऑफ लॉर्ड में वो छवि नहीं है, वो तो एंजल की छवि लेकर दिखा रहा है। एंजल ऑफ लॉर्ड वो एंजल की छवि है। तो आदम उसको देख रहा, मगर उस एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर यहोवा खुद है, उसकी प्रेजेंस है। एनकाउंटर का प्रेजेंस के माने पे भी मानी। तो आप फिर देखिए कि आदम को उसकी शबाहत से सीर होना चाहिए था, खुश हो जाता। वो आता था मुलाकात के लिए, वो आता था स्टडी देने, वो सिखाता था आकर, मगर उसका साथी ही उसके खिलाफ हो गया, उसने उसको गिरा दिया। आप देखें, साथी ने, आज भी घरानों में साथी तबाह कर देते हैं, एक दूसरे के लेवल पे नहीं होते, औलाद तो बिल्कुल ही ना होती। उनको क्या पता छोटे छोटे ज़ेन ख्वाहिशें, उनको क्या पता रूहानियत का, उनको क्या पता रूहानियत क्या है, मुलाकात क्या है, खुदा का दीदार क्या है, उनको क्या पता। सिर्फ चर्च जाना, चर्च जाके सीट पे बैठ जाना, ये मुलाकात है। शुक्र करो उसने बिठाया, आने दिया, शुक्र, रास्ते में नहीं मार दिया। जिस तरह की हरकतें हैं ना, नहीं आने देगा कोई हराम ज्यादा मेरी बारगाह अक़दस में खड़ा नहीं हो सकता। बोनगे ना हो, नजात याफ्ता ना हो, शबाहत को ना समझता हो, सूरत को ना जानता हो, अपने बाप को, यहोवा को, क्राइस्ट को वो जानता ही नहीं है। ऊट पटांग जो मर्जी मुंह में आता बोलता चला जाता है, उसको क्या पता। तो कितना संजीदा होना, कितना खुदा के साथ चलना। खड़ा किया तो तीमुथियुस जैसे, जिसकी मां ने, जिसकी नानी ने ऐसा ईमान बख्शा, हर सहीफा उसको समझाया। पौलुस कहता है ये मेरे साथ चलेगा, उनको लिया जाता है। तो तीमुथियुस जैसे भाग नहीं जाते दिमास की तरह। दिमास ने मौजूदा खराब जहान को पसंद कर लिया, मुझे छोड़ दिया। मरकस ने छोड़ दिया, बहुत लोगों ने। ये रास्ते आसान नहीं है, ये मंजिलें दूर जिन्होंने जाना है, ये उनके लिए, ये छोटे सफर वालों के लिए ये रास्ते नहीं है। जिन्होंने लंबे सफर पे चलना है ना, ये उनके लिए रास्ते। तो लंबे सफर पे जाने वाले थोड़े होते हैं, वो जो उसकी छवि को जानकर। तो आदम ने उसकी छवि को नहीं पहचाना, साथी भी दे दिया उसको। बेशक वो गलती कर रहा है, तो आप तो ना गलती करो, अपनी छवि को पहचानो, अपना चेहरा देखो, तुम्हें बनाया कैसे है। तो भी वो चेहरा तो नहीं वो दिखा रहा, पर तो भी वो अपनी छवि दिखा रहा। जब छवि पे बना दिया, सुनिए, अपनी नेचर पे बनाया है, अपनी क्वालिटीज, अपनी सिफात आदम के अंदर उसने रख दी, ये लाइकनेस आमीन रख दी। और क्या करे? मैं आप चले आज जो जितने भी बैठे, मैं अपने आप को देखता हूं, ये पीछे एक से एक अपने आप को कम समझते हैं, वो हीरो है, ये सारे पूछ लो एक से एक। ये शायद कहेंगे मैं उससे भी आ गया, वो कहे मैं इससे भी आ गया, आप में से भी इसी तरह चले ऐसे हो, क्योंकि आसमान की बादशाह पे जोर होता है और ज़रावर से छीन। कितना मुलाकात है भाई, कितना खुदा का चेहरा। उधर कोई परवाह ही नहीं, उधर कोई वक्त ही नहीं है, मुझे बड़े बिजी है, वक्त ही नहीं है।
हवा की तरह बहक जाओगे। आदम का नहीं कहा, हवा की, पर आदम की तरह बहक जाओगे अगर हवा की मान। ये जुमले आप सुन ले। मानो उसकी जो उसकी छवि दिखाता है, मानो उसकी जो उसके नक्श पे डालता है, मानो उसकी जो लेके चलता गडरिया चरवाहा आगे लगा हुआ लीड कर रहा, आपको बताता है, सिखाता है कि क्या करना। अगर उसको पता कि मैं उसकी छवि पे हूं, मुझे उसकी शबाहत से शेर होना, उसकी लाइकनेस, नेचर, सिफात, क्वालिटीज जो मुझे मिल गई, आगे सुनिए, मुझे और चाहिए, ये शबाहत से शेर होना, ये मुझे और चाहिए शबाहत। और मैं जब जागूंगा, अवेकनिंग में आऊंगा, फॉर अवेकनिंग। ये चार जो दर्जाबंदियां अवेकनिंग के हैं, जागने की, कहां हैं आप? एक जागना, रात को सोए सुबह उठ गए, जागना है, वो वहां शबाहत से शेर होता है। फिर अवेकनिंग के अंदर लिखा कि चेहरा जलवागर कर, यानी फेवर दे, फजल मिल गया, आप अवेकनिंग के अंदर। आमीन। अगर कोई बैकस्लाइड हो गया है या खुदा से दूर, फिलिपियों के खत में, ए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यानी स्पिरिचुअल एनकाउंटर तब होगा अगर तू जागेगा, अगर उठेगा, अगर तू कहेगा कि मैं हाजिर हूं, तब चमकेगा, तब एनकाउंटर होगा, तब तेरी मुलाकात होगी या कराई जाएगी, होगी या कराई जाएगी। बोलिए, होगी या ये फर्क कराई जाएगी। अभी गीत गाए ना, रूल कुदस मुझे ले चल यीशु के पास, वो मुलाकात वो कराता है। दूसरा स्पिरिचुअल एनकाउंटर दाऊद का भी होली स्पिरिट कराता था, जितनी उसको समझ थी, पर अब एनकाउंटर हम डायरेक्ट नहीं करते, थ्रू होली स्पिरिट। आमीन। पाखरू लेकर जाता है, वो जाने कोई देगा आगे, और जब पाखरू के साथ जा रहे, आमीन, होली स्पिरिट के साथ पहले तो उसके साथ एनकाउंटर करो ना, फिर क्राइस्ट के साथ, फिर यहोवा के साथ, समझे? ये दर्जाबंदियां हैं, समझे? तो उसकी शबीह से, शबाहत से कहता है, मैं जब जागूंगा, यानी मैं रात को लेट कर सो गया, सुबह वो फटते, वो बातचीत करता है। ज़बूर 4 के अंदर ज़बूर है, यहोवा मेरियां बातां दे अपना, आता है मेरे साथ गाए, यहोवा मेरियां बातां दे अपना कन तू धर, यहोवा मेरियां बातां दे अपना कन तू धर। वो गाता था, वो गा कर कहता है, यहोवा मेरियां बातां दे अपना कन तू धर, जो मेरे दिल दियां सोचा दया, ओना ते आप ना कर, जो मेरे दिल दियां सोचा दया, ओना ते आप ना कर। गाइए, यहोवा मेरियां बातां दे अपना कन तू धर, सुनेगा फजरे नू
आवाज मेरी तू खुदा बंदा सुनेगा फजर नू आवाज सवेरे उठ जाता सुनेगा फजर नू आवाज मेरी तू खुदा बंदा दुआवां अपनियां ते तू मैं मनता नाल करदा दुआवां अपनियां ते तू मैं मनता नाल मंगदा गाइए यहोवा मेरियां बातां दियो अपना कन तू दर मैं सवेरे उठ जाऊंगा पो फटने से पहले गाता था मन्नतें मांगता था सदाकत में तेरा दीदार मुझे चाहिए मैं उठूंगा जागूंगा तेरी शबाहत तेरी शबी मेरे सामने हो तेरी सिफात मेरे सामने हो हर रोज तेरी नेचर मेरे अंदर बढ़ती जाए मैं तेरा दीदार मैं तुझे देखना चाहता हूं स्पिरिचुअल एनकाउंटर मुलाकात दे मुझे मैं तेरे आगे बैठा हुआ हूं आमीन मैं उठ जाऊंगा हर पैर पे उठता हर रोज उठता हूं मेडिटेशन करता हूं सोचता हूं गीत गाता हूं मुझे दीदार दे मुझे चेहरा दिखा दे राष्ट्रबाजी में सदाकत में देख लिया चेहरा मानता था कैसे खुदा को कहते चेहरा दिखा दे मैं देखना है मुझे अब शबाहत से शेर कर तेरी क्वालिटीज नेचर मेरे अंदर आए यहोवा कहता मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल मांगता है वो शबाहत मांगता है तो फिर कलीसिया और आगे दाऊद से भी आगे मैंने कहा दाऊद मूसा से अगर आगे है तो मैं आप दाऊद से भी आगे हमारे बेटे बेटियां जवान बुढ़े सब कलीसिया जो बिलीवर हैं हमारा स्पिरिचुअल एनकाउंटर हो गया है क्राइस्ट करा दिया चेहरा जलवा कर फरमाया हम पर फजल किया है हम जागे हैं जाग रहे हैं अवेकनिंग के अंदर है सोए हुए नहीं जिंदा हैं ये नहीं कि जिंदा कहलाते और है मुर्दा कहते हैं जागते हैं बस सोते हैं नहीं जाग रहे वर्शिप कर रहे हैं फेलोशिप कर रहे हैं तो जाग रहे हैं ये मैं तो जागना जो है अवेकनिंग जो है ये हमारे अंदर बनी रहे वो फेलोशिप में कम दिखाए सही वो छुट्टी करके दिखाए सर्दी में रिजर्सिंग टाइम के अंदर भी मैंने पॉल सूल का मलीते में टापू के ऊपर बताया एक तो सारा जहाज जब उसका तबाह हुआ 14 नाइट्स समंदर में डार्कनेस दिखता ही कुछ नहीं जहाज को यूं कलून हवाओं के ऊपर छोड़ दिया बहते जा रहे कुछ नजर नहीं 14 दिन तक ना सूरज ना तारे कुछ नहीं इतनी सफरी मगर उसमें एंजल फेलोशिप देता है उसमें वो प्रेयर भी करता है भाइयों को तसल्ली भी देता है 276 जानों को कलाम भी सुनाता है मलीते के टापू के ऊपर आग वहां पर तापते हैं लेकिन इतनी कुछ सर्दी थी ठठर रहा था बारिश हो रही है सर्दी अरूज की इतनी ठंड सब लकड़ियां इकट्ठी करके पुलिस ने भी इकट्ठा लकड़ियां आप सोचिए मेरे हीरो ने लकड़ियां चुनी और आग जो है वो थोड़ी सी किसी तरह गर्म हो जाए तो सांप निकला था उसमें वो काट लेता है खुदा बचाता है
कहते हैं ये बंदा क्या है, जी सफरिंग। मगर जब वो बचता है तो सारा टापू आ रहा होता है और मौजदात होना शुरू। सफरिंग की हालत कितनी सर्दी, यहां क्या सर्दी है। रात बारिश हो रही थी, कभी की दुआ कि सुबह मौसम ठीक हो जाए, होती है तो कोई हाल नहीं जाए। लिखा है कि जब वो समंदर में जहाज बिल्कुल, वो अब 14 दिन पे था, फरिश्ते ने बता दिया कि बच जाओगे, तो उन्होंने अटकल से मालूम किया कि जल्द किनारे तक पहुंच जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जमीन आती चली गई, अटकल से उनको पता चल गया। तो उन्होंने डूंगी कश्तियां जो थी नाखुदा मला, वो लेके भागने लगे, तो सूबेदार ने रस्सियां काट दी और वो सिपाही कैदियों को पलूस को मारने लगे। सूबेदार ने रोका उनको। तो इतनी नाइट के अंदर ये हो रहा है, उन्होंने कहा चट्टानें आगे आएंगी, टूट जाएगा जहाज। तो गेली तो धंस गई और दुम्बाला उसका पिछला हिस्सा जोर से आंधी उसे टूटा और बिल्कुल टूट फूट गया जहाज। पलूस तख्तों के ऊपर बैठकर हो गए। तो जब वो कश्ती पे थे, लास्ट आखिरी रात थी उनकी, तो पलूस ने लिखा सुबह होने के लिए दुआ की। आप देखिए, चीजों के लिए नहीं, मॉर्निंग होने, सुबह होने के लिए दुआ की। कभी सोचा कि सुबह संडे दुआ कर, स्पिरिचुअल एनकाउंटर है, हमने खुदा से मिलना। सुबह होने के लिए दुआ, सुबह बारिश रुक जाए, हमने पहुंचना। इतना इतना तशनगी। ऐसी जगह पे आप हैं तो आए हैं, तो कलीसिया इस जगह के ऊपर हो, ठिठर रहे हो, सर्दी हो, जो कुछ मर्जी हो जाए, जब जा सकते हैं तो ये पौलुस से सीखें। वो क्या कहता है सुनिए। मेरी मानत बनो जैसा मैं मसीह की मानत। समझे, मानत का मतलब मुशाबे, शबी से, यानी उसकी तरह, सिमिलैरिटी, सेम। तो वो क्राइस्ट को कहता है। अगर क्राइस्ट को हो गया तो बाप के साथ है, तो क्राइस्ट के साथ इसलिए हुआ होली स्पिरिट के साथ। होली स्पिरिट के साथ इसलिए कि कलाम को फॉलो कर रहे हैं। मेरी मानत, जिस तरह मैं मसीह, मैंने वो शबी ले ली, मैं उसकी शबाहत से सेल हुआ हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। मेरी मानत, समझे, वो शबी पौलुस के चेहरे से दिखती है। आमीन। वो नेचर, वो क्वालिटीज, वो दिखते हैं पौलुस की जिंदगी से, क्योंकि होली स्पिरिट के साथ, कलाम के साथ अटैच है। कितनी मुलाकात, खाएं पिएंगे बस रह जाएंगे इस दुनिया में, पैसा भी दूसरे के लिए छोड़ जाएंगे, समझे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर दीदार करना है तो लिखा खुदावंद सादिक है, सदाकत को पसंद करता। आमीन। खुदावंद सादिक है, सदाकत को पसंद करता, और सदाकत वाले उसका दीदार हासिल करेंगे और उसकी शबाहत से सेल होंगे, जो स्पिरिचुअल एनकाउंटर करते हैं, जो रूह के साथ चलते हैं, जो खुदावंद की जिनको फिक्र है, आस लगी हुई है, वो उड़ जाते हैं, कलीसियाओं में आते हैं, स्टडी हासिल करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, स्पिरिट ट्रूथ में इबादत करते हैं। वो लोग, दुनिया के लोग, इसी जगह उनका बखरा है, पर मेरा आपका बखरा हिस्सा हमेशा की जिंदगी क्राइस्ट यहोवा, उसकी मुलाकात को, मेरी मुलाकात को ऐसा, कलीसिया मुलाकात को हर सुबह हर वक्त हमें उसकी मुलाकात करनी है, और ये मुलाकात उसकी शबाह से, लाइकनेस ले, राइचसनेस ले ले, उसका दीदार, जागते उठते बैठते सारा दिन, हर लम्हा हमारा इनकाउंटर उसके साथ है। अदरवाइज दुनिया के लोग हलाक हो जाएंगे जो उसका सामना करते हैं लॉस एंजल्स की तरह। मगर मैं आप बचाए गए लोग हैं,
खुदा के साथ चलना और हमेशा ये कहते रहना दाऊद की तरह। क्या कहना कि जब जागूंगा तेरी शबात से। वो सारी आइए